यूपीएल पे नजर रखिए, एशियन पेंट्स पे, हिंडाल्को, नेस्ले, ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर आप लगातार इस वक्त रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो बाजार की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो हुई बात इंडेक्स की। इंडेक्स के बाहर नजर डालिए जहां पर आपको एक अच्छा मूव आज शुरुआती ट्रेड के दौरान मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये सारे स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे थे, आईटीआई सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, जहां हम देख रहे हैं करीब 7% ऊपर के कोट्स आ रहे हैं। तेजस नेटवर्क और स्टरलाइट टेक भी डायरेक्टर साहब आप स्क्रीन पर लेकर आइए और देखिए वहां पर क्या तेजी है। आईटीआई में तो आपने अगर कल हमारे साथ ये ट्रेड लिया था तो आपका मुनाफा तुरंत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्टरलाइट टेक करीब 5% और तेजस नेटवर्क भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस पे काफी अच्छी तेजी। मुथूट फाइनेंस पे आप एक अच्छी शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। करूर वैश्य बैंक, ये दो और स्टॉक्स में हाईलाइट करना चाहता था जिसपे कल हमने बात की थी और यहां पर आज आप एक शानदार तेजी बनते हुए देख रहे हैं, तो आपका मुनाफा और बेहतर होगा। हेमंत, इसके अलावा कहां है आपकी नजर? बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहने वाले हैं। आप देखिए मेक इन इंडिया थीम के ऊपर आज ये सारे के सारे छोटी टेलीकॉम कंपनियों को सेवा देने वाली कंपनियां भाग रही हैं। अल्फा जियो देखिए ये सर्किट ही लगाएगा और पिछले कई दिनों से हम कह रहे थे कि ये जो कोल ऑक्शन, आज देखिए सबसे बड़ा इवेंट क्या है, प्रधानमंत्री साहब कुछ ही देर में ग्लोबल ऑक्शन लॉन्च करने वाले हैं और कमर्शियल कोल माइनिंग के ऊपर फोकस होगा। और देखिए थोड़ी देर पहले ही इसकी बात हो रही थी, तो 10% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। तो जिन्होंने पहले खरीदा था देखिए उनको फायदा होगा। आज साफ तौर पर अल्फा जियो आपका स्टॉक 10% की रैली दिखा रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आज स्टॉक 2020 की टीम में पता नहीं किस तरह से मिस हो गया क्योंकि इतने सारे और आइडियाज आ गए। भेल पर हमने अगर आज राय नहीं लिए, काम करेंगे जब प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो जाएंगे फिर भेल पर एक राय लेंगे। ये शेयर भी देखिए 4% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक 2020 का एक रैपअप, जो अगर आपने सुबह किसी वजह से मैच मिस कर दिया पूरा देखने के लिए, तो मैच के हाइलाइट्स हम आपको दिखाते हैं हर रोज 9 बजे। तो 9 बज चुके हैं, देखते हैं स्टॉक 2020 का रैपअप और उसके बाद राजेश से जानेंगे कि उनके ट्रेडिंग आइडियाज इस 2020 के मैच को देखकर कौन से निकल कर आ रहे हैं। बल्लेबाजों से भरी हुई है। मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं कल का खिलाड़ी। आज फिर से अरविंद स्मार्ट स्पेसिस को टीम में शामिल किया है। जो इंटरेस्ट रेट सस्ते दरों पर मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि प्री कोविड लेवल्स पर उन्होंने अपने लोन्स देखे सैंक्शन करने शुरू कर दिए हैं। ये सब चीजें दिखा रही हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है इस समय। तो टियर 2 सिटीज में जो कंपनियां काम करती हैं देखिए उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसीलिए अहमदाबाद ग्रुप में काम करने वाली अरविंद स्मार्ट स्पेसिस को मैंने टीम में शामिल किया है। गुजरात में इनके प्रोजेक्ट्स ज्यादातर होते हैं। अच्छा, दूसरी खबर जिसके ऊपर आज फोकस किया है वो चाइना से जुड़ी हुई है। सरकार कह रही है टेलीकॉम कंपनियों से, सरकारी भी और प्राइवेट कंपनियों से भी, कि आप टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत के ही खरीदें। यानी सीधे सीधे चाइना से इंपोर्ट होने वाले टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर को ना खरीदने की बात सरकार ने करी है। तो देखिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये आईटीआई के लिए पॉजिटिव है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी एक सेंटिमेंटली रैली देखने को मिलेगी। विंध्या टेलीलिंक्स में तेजी बन सकती है। तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और चाइना की थीम पर देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज भी ट्वीट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भेल जैसी कंपनी इतना बढ़िया पावर प्लांट भारत में बना सकती है तो चाइना से पावर प्लांट खरीदने की क्या जरूरत है। और ये ट्वीट आया है अनिल अग्रवाल साहब का, जो वेदांता के चेयरमैन है। तो देखिए डिपेंडेबल का दर्जा मैंने आज भेल को दिया है और मुझे लगता है कि इसके चलते देखिए सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगी, इसीलिए बाकी की सरकारी कंपनियों को भी टीम में शामिल किया है। मेरी टीम में आप देखेंगे ब्रिगेड इंटरप्राइजेस कल का खिलाड़ी इसमें शामिल किया है और इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुथूट फाइनेंस, आईजीएल और पीडीलाइट, ये रिजल्ट्स के आधार पर लिए नतीजे सबके बेहतर दिख रहे हैं। जेके सीमेंट ने बहुत बेहतर नतीजे पेश किए, 4-5% मार्जिन इंप्रूव किया है, तो यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में ध्यान रखिएगा, सरकार का लगातार फोकस है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही जो चीन वाला मामला है वो भी इसके लिए फेवरेबल है क्योंकि करीब 40% जूते
आज भी चीन से इंपोर्ट होकर आते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट भी टीम में शामिल है रियल एस्टेट कंपनियों में, इसलिए क्योंकि जो लो कॉस्ट हाउसिंग है या अफोर्डेबल हाउसिंग है उनके लिए फ़ायदा है लो इंटरेस्ट रेट का, और प्री कोविड लेवल पर अगर कंज्यूमर लोन पहुंच रहे हैं तो ये अच्छी खबर इनके लिए है। HDFC बैंक में ध्यान रखिएगा, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ इसमें बाइंग की गई है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से, और इंडियन टेरेन क्लॉथिंग कंपनी है, इसमें आनंद राठी सिक्योरिटी की तरफ से बाइंग की गई, तो इन स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, तो देखिए ये तमाम स्टॉक्स हैं जो सुबह सुबह सुझाए गए थे। राजेश जी बताइए, एक एक का खिलाड़ी दोनों टीम्स में आपको कौन सा अच्छा नजर आ रहा है? नीरज की टीम से पहले बताइए प्लीज। हेमंत, नीरज की टीम से मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है मिर्जा इंटरनेशनल, और मेरे हिसाब से हेमंत ये दूसरा खादिम है और सिमिलर स्पेस का काउंटर है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फुटवेयर सेक्टर जो है उसका आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। सो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 40-41 का इसका सपोर्ट है, ये इमीडिएटली मेंटेन करता है, 20-50 डे का सपोर्ट यहाँ पे है। तो हर लेवल पे अगर आप देखो तो टेक्निकल पैटर्न पे एकदम सही बैठता है, सटीक बैठता है। मेरे हिसाब से हेमंत, मिर्जा इंटरनेशनल का शॉर्ट टर्म टारगेट करीबन 50-52 का रहेगा, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है ये 60 तक जाएगा। हेमंत, थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए मैंने और एक काउंटर यहाँ पे नीरज जी का यहाँ पे ऐड किया, वो है प्रेस्टीज। और प्रेस्टीज देखिए 200 के आसपास इसका कल का क्लोजिंग है, जबरदस्त ट्रेंड है, अपने 200 के आसपास का जो सपोर्ट है वो उसको मेंटेन कर रहा है, और आज कल का इसका क्लोज जो है ये 200 के परे ही है। तो मुझे लगता है हेमंत ये आज फिर से यहाँ पे रैली जो है वो कंटिन्यूएशन में आएगी, फॉलो थ्रू दिखेगा। सो मेरे हिसाब से प्रेस्टीज विल बी अ बेस्ट बाय। स्टॉप लॉस आपने सजेस्ट किया है करीबन 198, प्रोबेबली 195 विल बी अ बेटर स्टॉप लॉस। 195 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, और मुझे लगता है कि हेमंत ये करीबन 225-230 तक भागेगा। हेमंत, आपकी टीम से मैंने कल का खिलाड़ी आज वो सिलेक्ट किया, और जिसमें से मुझे अरविंद स्मार्ट स्पेस, और हेमंत कल इसमें जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है। टेक्निकली इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, नेकलाइन जो है करीबन इसका बनता है 75 पे, 78 का इसका क्लोज है। सो इट्स अ बाय अबाउट 75, और इसका टारगेट हेमंत कम से कम मुझे लगता है 92 से लेके 96 का बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये तीनों काउंटर बढ़िया रहेंगे। नीरज जी की टीम से मिर्जा इंटरनेशनल, और दूसरा रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट, और हेमंत आपकी टीम से अरविंद स्मार्ट स्पेस। स्टॉक है जो राजेश जी चुन रहे हैं। अच्छा राजेश जी, आपने ITI नहीं चुना है, लेकिन मैं बता रहा हूं आज इसमें आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा, और ये मुनाफा जरूर आना है, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसको पूरी तरह से सरकार ने टर्न अराउंड किया था, और अब ये जो पूरी टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली लड़ाई है ना, ये ITI ही आगे रह के लड़ेगा। इसलिए स्टॉक पे आप 11.5% तो प्री ओपन में देख रहे हैं, लेकिन ये 20% के सर्किट वाला स्टॉक आज दिखता है। चलिए, जैकपॉट शेयर कौन सा है आइए वो पता लगाते हैं। आशीष बताइए। इंटरेस्टिंग, देखिए जब कल शाम को DOT की खबर आई तो उसके बाद एक ही कंपनी मेरे दिमाग में घूम रही थी, और इनफैक्ट ये वो कंपनी है जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उन सब का पॉजिटिव इंपैक्ट इस कंपनी में पड़ेगा। और प्रदीप आपने भाप लिया, ये कंपनी है ITI लिमिटेड। पहले मैं कई सारे ट्रिगर्स हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले LAC पर जो टेंशंस एस्केलेट हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग कल बुलाई हुई है, ध्यान रखिए। इस बीच गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स आर्म फोर्सेस को दे दी हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इसीलिए कहा जाता है, ऐसे समय पे वॉर रिजर्व जो है उसका स्टॉकअप करने के लिए दिया जाता है, और बहुत काम करती है ये कंपनी ITI डिफेंस सेक्टर के लिए। जो सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट, जो कि आर्मी का बैकबोन कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है, उसे फेजेस में बॉर्डर एरियाज में इंप्लीमेंट करा जा रहा है। ITI उसे डिप्लॉय कर रहा है, और L1 बना है जो एक और मेगा टेंडर आना है इसका फेज 4 डिप्लॉयमेंट का। 7,600 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, अब वो स्पीड अप करा जाएगा। डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है तमाम सीक्रेसी इक्विपमेंट्स डिफेंस फोर्सेस के लिए, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है जिसके पास वो टेक्निकल नो हाउ है। मल्टीपल टाइप्स के इंक्रिप्शन डिवाइसेस होते हैं डिफेंस के लिए, वो ये बनाती है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। इनफैक्ट इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज का 35% डिफेंस से आता है। दूसरा,
चाइना टसल का इंपैक्ट समझिए। कल देर रात जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ऑर्डर आया बीएसएनएल, एमटीएनएल और प्राइवेट कंपनीज के लिए कि चाइनीज डील्स और इक्विपमेंट्स रोकने की बात जो करी गई है। आईटीआई सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जो प्रदीप मेंशन भी कर रहे थे, क्योंकि यह कंपनी इस देश की आज भी सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर है। बड़े फायदे की तैयारी हो रही है। तीसरा रीजन समझिए, एलआईसी पे जो टेंशन्स एस्केलेट हो रहे हैं वो उस समय हो रहे हैं जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है। आईटीआई की साइट खोलिएगा, सबसे पहला पॉपअप आएगा कि इस कंपनी ने फेस शील्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है फाइट अगेंस्ट कोविड के लिए। दूसरा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साथ इसने एक करार कर रखा है। आईटीआई जो हम लोग ने मेंशन भी करा था, मैनेजमेंट भी ऑन एयर आया था कि पोर्टेबल वेंटिलेटर्स पहली बार इस देश में कोई कंपनी बनाने जा रही है, वो आईटीआई है। इनफैक्ट फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन की तैयारी हो चुकी है। इसकी बंगलुरु फैसिलिटी से वो वेंटिलेटर्स बनाने शुरू करे जाएंगे। भारत नेट चौथा टेलविंड है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 2.5 लाख ग्राम पंचायत पे पहुंचाने की योजना डिलेज हुए तो उसके चलते कॉस्ट एस्केलेशंस हुए। अब रिपोर्ट्स हैं कि गवर्नमेंट रिवाइज्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे काम कर रही है और एक नया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जल्द सामने आने वाला उस मेगा टेंडर का। आईटीआई भारत नेट प्रोजेक्ट्स कई सारी राज्य सरकारों के लिए ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही है। अच्छा, पांचवा ट्रिगर भी बताता हूं आपको। आज सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नजरें होंगी एजीआर की हियरिंग के लिए। एपेक्स कोर्ट का जो बहुत स्टर्न व्यू था इमीडिएट पेमेंट को लेकर, उससे तस्वीर थोड़ी सी बदली है, जो कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। हालांकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर कोई भी रिलीफ टेलीकॉम कंपनीज के लिए आती है, आईटीआई के लिए वैसे ही एक बड़ा पॉजिटिव होगा। इस साल अब तक के 9 महीने के रिजल्ट जो आए वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। आय में 36%, मुनाफे में 380% का उछाल इस कंपनी ने क्लॉक करा है। मुनाफा 114 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछले पूरे साल FY19 में महज 92 करोड़ रुपीस का मुनाफा क्लॉक करा था। इस तरह की ट्रेजेक्टरी, इस तरह का परफॉर्मेंस है। हम लोग आमतौर पर टर्न अराउंड की बात करते हैं आईटीआई की, टर्न अराउंड नहीं, अब ये कंपनी गजब की ट्रेजेक्टरी में आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। बेहद स्ट्रांग ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ रुपए की, तो ये जो ग्रोथ मोमेंटम है आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और स्टॉक ने 150 तक के हाईज देखे, वहां से करेक्ट होकर इस समय आपको अवेलेबल मिलेगा कामकाज करता हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की शुरुआत इस देश में आईटीआई ने करी थी, जब इसने टेलीफोन्स बनाना इस देश में सबसे पहले शुरुआत करी थी। और अब समय के साथ ऐसा बदली है ये कंपनी कि लगता है अब तो कामकाज की शुरुआत हुई है इस कंपनी की। मुझे लगता है गजब की सरकारी कंपनी, रडार पर रखिए। बिल्कुल, तो रडार पर रहेगा आईटीआई का स्टॉक। और देखिए प्रदीप, 23 मार्च को लॉकडाउन के चलते लोअर सर्किट लगा था बाजार में, और 31 मार्च को 56 रुपए के भाव पर कहा था ये शेयर 100 रुपए का टारगेट दिखाएगा। तो ये देखिए 101 का टारगेट तो आ गया यहां पर, और क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। आप लोग कल आखिरी सौदा में भी इस शेयर की जिक्र कर रहे थे। कल सुबह सुबह स्टॉक 2020 में इस स्टॉक को भी जगह दी थी। 90 का टारगेट तो कल ही हासिल हुआ। मुझे लगता है कि आज 105 के लेवल्स भी यहां पर नजर आएंगे। आज भी दूसरे दिन ये स्टॉक 2020 में शामिल था और 105 के टारगेट दिए थे। लेकिन राजेश सतपुते जी, हमारे सर्किट गुरु, कह रहे थे अभी अभी कि ये सर्किट लगाएगा, तो आज तो रैली इसमें पक्का देखने को मिलेगी। इसके ऊपर रहेगी नजर। बिल्कुल 100% ये वो स्टॉक है जिस पर आज आपको 20% का सर्किट दिखना चाहिए। हेमंत, आपका टारगेट अचीव हुआ, आपको बधाई। मेरा ये फंडा स्टॉक भी रहा है, तो हमने गिरावट में स्टॉक पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को दिलाया। हमारे दर्शकों का पैसा देखिए बन रहा है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक ही आपको बताते हैं। दिन भर जो भी हमारी पेशकश होती है हमारे तमाम एक्सपर्ट्स और एंकर्स की ओर से, तो आपको एक शानदार मौका यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए 9863 ये लेवल एडजस्ट होते हुए आपको निफ्टी के दिखाई दिए, केवल 17 अंक नीचे। तो जो शुरुआत की घबराहट दिख रही थी